चलिए, तो आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। यहाँ पर जो है आपको देखना है, देखिए आर्टिकल एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और हम सभी जो है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से हो गया था। आर्टिकल एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लगभग हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आता ही है। और काफी कुछ लोग इसे इजी टॉपिक भी मानते हैं। इजी है भी कुछ जगहों पे, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां पे हमें काम करना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हम थोड़ा जल्दी भी इस टॉपिक को देखेंगे और जो बेसिक चीजें हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है उन चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, दे आर टू आर्टिकल्स। जब आप बात करते हैं, अच्छा एक दूसरी बात और आपको समझना है कि जो आर्टिकल टॉपिक है ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, तो जो नॉर्मली जो आपके ग्रामेरियन है वो जो है आर्टिकल्स को जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि चूंकि जो आर्टिकल है ये अपने आप में पूरी तरह से एडजेक्टिव की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसे अलग से न रख के हम इसे एडजेक्टिव का ही एक पार्ट मानेंगे। बस ये है कि चूंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अलग से हम पढ़ते हैं, बस इतना ही है अंतर। नहीं तो आप हमेशा इसे मानिएगा कि ये एडजेक्टिव चैप्टर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों ने एक डिटरमाइनर सुना होगा। डिटरमाइनर भी एक ग्रामर का टॉपिक है। तो डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, और आप ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के अंतर्गत डिटरमाइनर एक बड़ा टॉपिक होगा और उसी डिटरमाइनर में आर्टिकल जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जैसे डिटरमाइनर ऐसे किसी भी पर्टिकुलर एडजेक्टिव को बोलते हैं, वर्ड को बोलते हैं जो किसी नाउन से पहले आता है और उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए, देखिए डिटरमाइनर खुद अपने आप में उसका कोई वो नहीं है, तो आप डिटरमाइनर को मत बोलिए कि डिटरमाइनर कोई एक बहुत बड़ी यूनिट हो गई। आपको बोलना है एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पूछेगा कि आर्टिकल्स जो है किस ग्रामेटिकल कैटेगरी में रख सकते हैं, तो अगर वहां पे ऑप्शन एडजेक्टिव ज्यादा रहने की संभावना है डिटरमाइनर की अपेक्षा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव रहेगा तो आप एडजेक्टिव दोगे, ठीक है। अगर एडजेक्टिव नहीं है, इन दैट केस डिटरमाइनर हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बड़ी चीज। अच्छा दूसरी बात ये है कि अब जब अब बात करते हैं डिटरमाइनर की, तो हमने शुरुआत बेसिक्स में ही जो पहला लेक्चर था वही बता दिया था। जो डिटरमाइनर है उसमें कौन कौन से हैं, जैसे सच हो गया, सम हो गया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हो गया, ठीक है, एनी हो गया, ये सब डिटरमाइनर है जो किसी नाउन से पहले आते हैं। तो अब डिटरमाइनर तो एडजेक्टिव भी हो गया ना, तो अंतर क्या है। तो बस सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि ये सब बहुत ओवरलैपिंग है, चाहे डिटरमाइनर बोल लो चाहे उसको एडजेक्टिव बोल लो, ठीक है। तो उसमें कोई छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही देखिए एग्जामिनर एग्जाम में ना आपसे कभी भी जो है उस तरह से क्वेश्चन, जब भी डिटरमाइनर आपसे पूछेगा तो एडजेक्टिव को अलग रखेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एडजेक्टिव एक, मैं बार बार आप लोगों को थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ, एडजेक्टिव एक सेट है, ठीक है। एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा सेट है और इसके अंतर्गत ही सब आते हैं। तो अगर आप कहो कि एडजेक्टिव से अलग है डिटरमाइनर, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। एडजेक्टिव, वो आर्टिकल, ये सब इसके अंदर आते हैं। अगर ये बड़ा सा सेट है एडजेक्टिव का, तो इसी के अंतर्गत आपका जो है डिटरमाइनर आ गया, इसी के अंदर आप आर्टिकल बोल लो, जो बोलना है बोल, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये है कि अपने आप में कई बार इनको अलग से भी रख देते हैं, ठीक है, ताकि आप ये डिसाइड कर लो। जैसे अभी कौन बोल रहा है, हम्म, कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो जो क्या होते हैं, नाउन के बाद आते हैं। ये कौन बोला है? देखो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आते हैं। नाउन से अब जो डिटरमाइनर होगा, ध्यान दीजिए एक मिनट, अच्छे से एक बात समझिए। जब आप डिटरमाइनर की बात करते हैं, तो डिटरमाइनर के साथ जो कंडीशन है ये सही है कि ये हमेशा नाउन से पहले आता है, ठीक है। तो बस एक बात, बस इतना ही है डिटरमाइनर के केस में,
तो डिटरमाइनर क्या हुआ, नाउन से पहले आता है ज्यादातर केस में, ठीक है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। और बस तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग बोले थे, पूछ रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को बुरा नहीं मानना है। मैं आपको बस ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ कि इतना ध्यान रखना, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कि एडजेक्टिव जो है, जब आप पूछते हैं ना, तो पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज रहना चाहिए। जैसे आप सेंटेंस को ऐसे ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं, ठीक है, तो कई बार उसमें फिर निगेटिव तरीके से आ जाता है कि लगता है जैसे आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हो कि सर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फिर उस दिक्कत में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है ना। अगर आप पूछते हैं तो पूछने के बाद आप स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव लिखते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो, है ना। थोड़ी सी ये दिक्कत आ जाती है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप एडजेक्टिव की बात करते हैं, हम डिटरमाइनर पे बस एक छोटी सी क्लास होगी, उसी में सब कंफर्म हो जाएगा, बस बेसिक चीजें समझ लो। एडजेक्टिव क्या है, एक बहुत बड़ा सा सेट है, और उस बड़े से समुच्चय के अंदर, उस बड़े से सेट के अंदर ही डिटरमाइनर आता है, ठीक है। डिटरमाइनर कोई अलग से बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, इसीलिए जो है इसको एडजेक्टिव का पार्ट होने की वजह से इसको जो है नहीं माना गया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है कोई अलग से। और सेम यही केस आर्टिकल के केस में है। अब अंतर क्या है कि जो डिटरमाइनर है, ये इसके केस में बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये नाउन से पहले आके और उस नाउन को डिटरमाइन की कोशिश करता है, यानी उसको बताने की कोशिश करता है कि नाउन कौन सा है। जैसे आपने बोला दिस, दिस बुक, दैट बुक, तो ये नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। एक तो ये समझ लो आप। अब जो है डिटरमाइनर्स में भी कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, एक बेसिक लेवल पे और समझ लो। तो डिटरमाइनर के जब टाइप जाएंगे तो देखो स्मिता यहाँ बता रहे हैं क्वांटिफायर, ठीक है। तो क्वांटिफायर होता है, क्वालिफायर्स होता है, ठीक है, जो क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, वो डिटरमाइनर की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। आर्डिनल हो गए, कार्डिनल नंबर हो गए, वो सब डिटरमाइनर की ही तरह चले जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, ये सब डिटरमाइनर की तरह हो जाएंगे। पजेसिव हो गए, तो सब तो हो गए डिटरमाइनर, ठीक है। तो जो नाउन के पहले आ जाए आप उसको डिटरमाइनर ही समझ लो, और पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लो कि डिटरमाइनर जितने हैं वो सब एडजेक्टिव ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसी का एक टॉपिक ही है। बस अंतर यह है कि डिटरमाइनर आपको समझना है बेसिक लेवल पे, तो डिटरमाइनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले होते हैं, बस इतना ही समझ। चलो, अब हम आ जाते हैं। तो अब ये जो आपका आर्टिकल है, इसीलिए इसको बोला गया कि जो एडजेक्टिव्स, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ, एडजेक्टिव्स ए एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। ये हमेशा जो है यूजुअली आर्टिकल्स कहे जाते हैं जो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। दे आर रियली, अगर आप इनको डीपर लेवल पे देखेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, जैसे आपने बोला एक आम, ठीक है, या कोई पर्सन, मतलब किसी भी प्रकार से, मतलब ये अगर कैटेगरी की बात करेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर आप जो है आर्टिकल को किस प्रकार के एडजेक्टिव में रख सकते हो, तो आर्टिकल जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल और क्या हो सकता है, तो आर्टिकल जो है क्या हो सकता है जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो आर्टिकल जो है, अरे भाई तो डिटरमाइनर भी हो सकता है, ठीक है, डिटरमाइनर। तो दो चीजें हैं। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में रखना है। अब जो आर्टिकल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ए एन और दूसरा द, ठीक है, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। जो ए और एन होता है उसको आप बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनिट, ठीक है, द पर्सन आर थिंग स्पोकन ऑफ। ये इनडेफिनिट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो इनके बाद आपको नाउन आता है जिसके बारे में आप बात करते हैं, वो कैसा होता है जी, वो इनडेफिनिट, को कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाती उस नाउन के बारे में। जैसे आपने बोला अ डॉक्टर, तो डॉक्टर, आप डॉक्टर से पहले जब आपने ए लगाया तो इसका मतलब कि कोई डेफिनिट डॉक्टर की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यानी वो कोई भी डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपने ए लगाया। जब आप बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की, तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होगा, द, because it normally points out some particular person or thing, ठीक है। जैसे ही saw the doctor, उसने डॉक्टर को देखा, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर, अगर उसने डॉक्टर को देखा इसका मतलब किसी एक विशेष डॉक्टर को देखा है, ठीक है।
तो इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये ध्यान देना है कि जितने भी इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ये हमेशा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये ध्यान देना है। अब आप डेफिनिट और इनडेफिनिट एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, कि डेफिनिट आर्टिकल कौन है, द है, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए एंड आई। अब आगे ध्यान देना है, कुछ रूल्स पे आ जाइए कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल माना जाता है कि जो है इसको सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे, सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे कि प्लूरल नाउन के पहले करेंगे। तो एकदम अच्छी तरह से याद रखना कि ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप इसका यूज करते हैं, ए और एन का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो डेफिनिट आर्टिकल हैं इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके केस में क्या है, चाहे सिंगुलर हो उसके लिए भी कर लो, प्लूरल हो उसके लिए भी कर लो, अगर अनकाउंटेबल है तो उसके लिए भी कर लो। तीनों कंडीशन में जो है आप द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। इनडेफिनिट की जब बात करोगे तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन जब आप डेफिनिट की बात करोगे तो क्या होगा, ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों के साथ हो सकता है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना है, वो देख लो, आप देख सकते। बस एक सेकेंड, ये मैं यहीं पे भेज दिया। और दूसरा वाला मोबाइल, चलिए। तो एक वो वाला जियो वाला। तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप सभी को, जियो वाले, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि द का प्रयोग जो है करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि द के प्रोनाउंसिएशन में दो प्रकार का प्रोनाउंसिएशन होता है, एक स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन होता है, एक अनस्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप खोल के दीजिए। एक स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन होता है, एक अनस्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो द को कब, जैसे टी एच ई जो है, टी एच ई, इसको जो है हम कभी कभी बोलते हैं, टी एच ई को द बोलते हैं, और कभी कभी हम इसे बोलते हैं दी। आपने ध्यान दिया है? तो इसे द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे, बस मुझे देखना है। द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे? बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। स्वर के साथ द, कॉन्सोनेंट के साथ दी, द और दी लिख के बोलिए। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, आप समझ लो। देखिए, जब द का आप प्रयोग करते हैं, जो आपका ये साउंड सिंबल ऐसे बनेगा, द, ठीक है, और दी का मतलब साउंड सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दें कि द का प्रयोग बिल्कुल जितने भी लोग बोल रहे हैं कि व्यंजन के साथ यानी कॉन्सोनेंट के साथ आप जो है द का प्रयोग करेंगे, दे ऑल आर राइट, सभी का लगभग सही है। तो कॉन्सोनेंट जब आपका आएगा शुरुआत में, तो उसके साथ आप दी का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगर वावेल साउंड आ गया तो आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रख रहा हूं, आपको बताना है कि इसके पहले द का प्रयोग करेंगे कि दी का प्रयोग करेंगे। जल्दी से आप लोग बताइए। अगर हमने बोला कि देयर यूनिटी, हम सीधे बोल रहे हैं, वर्ड ही बोल रहे हैं, यूनिटी। तो अब ये बताइए, जो आपके सामने ये वर्ड लिखा है, इसके पहले आप द का प्रयोग, फिर द लिखने से मैं कैसे समझ पाऊंगा जी? ठीक है, फिर से सुनिए। जब आप द लिख रहे हैं तो कैसे, डी आई लिखिए या फिर केवल डी लिखिए? ये लिखिए, टी एच ई मत लिखिए। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे डी होगा कि डी आई होगा?
रुचि कह रही है कि सर डी डी आई होगा। अनामिका बोल रही डी होगा। हेमलता बोल रही डी आई होगा। चंचल डी आई। एक और कुछ वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, जल्दी से बताइए। हमने कहा यूटोपियन। यूटोपियन, यहाँ बताइए यूटोपियन में क्या होगा। हमने कहा यूनिवर्सिटी। ये जितने भी वर्ड्स के मैं नाम ले रहा हूं ना, ये चाहे आपको वावेल शुरू में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो साउंड आ रही है, वावेल साउंड की बात हो रही है, साउंड नहीं है। ठीक है, साउंड वावेल आनी चाहिए। और चूंकि साउंड चाहे लेटर वावेल है, लेकिन साउंड वावेल नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पे दी ना होकर द का प्रयोग होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ साउंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो, ठीक है, जो यूनिटी हो गया, यूटोपियन हो गया, यहाँ पे वाई जो कॉन्सोनेंट होता है, वाई यानी य साउंड जो है आ रहा है। ठीक है, और य या वाई जो है ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इस वजह से जो है इसके पहले आप डी न लगा के द का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अरे भैया इतने लोगों ने कर दिया, मैं तो ध्यान नहीं दिया, ये रुक जाता है। बिल्कुल सही है जी, सही है। ठीक है, तो सबके लिए क्लियर है एकदम अच्छे से। आगे बढ़े अब। तो ये दी और द वाले में अक्सर जो है दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप एकदम अच्छे से ध्यान दें और कभी इसमें जो है गड़बड़ी नहीं करनी है। मैं कुछ और वर्ड बता रहा हूं और इसमें भी आपको बताना है। देखते हैं, जैसे हमने बोला ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एच साउंड आ रहा है, एच लेटर आ रहा है। हॉनर, अब ये हॉनर है कि ऑनर है, ये आप डिसाइड करोगे। आवरली, तो यहाँ पे एच लेटर आ रहा है, तो यहाँ क्या करें, दी करें कि द करें? जल्दी से बताइए, दी करें कि द करें, जल्दी बताओ, फास्ट। अरे भाई सॉरी, ये ना कोई बोल दिया करो सर जी ऊपर कर लो, अगर मुझे लगे कि मैं कहीं अटका हुआ हूं तो। ठीक है, ये कई बार ना आप लोग लगातार रिस्पॉन्स देते हैं, पता नहीं चलता। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है एच साइलेंट है, और इस वजह से यहाँ पे साउंड वावेल आएगा, और इसलिए जो है, नहीं बोलना नहीं है, बस मैसेज कर देना। अच्छा, मैसेज भी कैसे करोगे, सही बोल रहे हैं आप। कई बार क्या होता है ना कि ये जो है ना, ये धोखा कर देता है। जो स्क्रीन है उसमें होता क्या है कि अचानक जो है, जैसे आप मैसेजेस करते जाते हो, अब ये स्क्रीन ऊपर ही है और आपके मैसेज सारे नीचे चले गए और मुझे पता नहीं चल रहा है। तो चलो अब मैं एनोटेशन ऑन कर दूंगा। हम्म, एक मिनट, मैं एनोटेशन ऑन कर देता हूँ। तो एनोटेशन तो ऑन ही रहता है अक्सर, आप लोग यहाँ पे कुछ लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। नहीं, नोट अगर माइक ऑन कर देंगे तब तो फिर उसके बाद सुनने लायक क्लास रहेगी नहीं। सोचो एक साथ सब दी दी दा दा बोलोगे, वो क्लास की हालत क्या हो जाएगी। पहले की वीडियो में यही प्रॉब्लम थी, वीडियो पूरी बन गई लेकिन बाद में कोई उसको सुनने वाला नहीं है। तो वो भी कहानी हो जाती। चलो, तो ये हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ए और एन की बात करते हैं। अब ए और एन पे पहले अलग से बहस होगी, अलग से बात होगी। द चॉइस बिटवीन ए एंड अन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। सेम वैसे जैसे अभी आपने द और दी का हुआ, उसी प्रकार से अब आपको ए और एन के लिए भी देखना है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावेल साउंड एन इज यूज्ड। बहुत आसान है, जब वावेल साउंड होगा, अगर साउंड ध्यान देना है, अगर वावेल साउंड है तो फिर एन का यूज करना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर ए का यूज करना है। जैसे आपने देखा एस, तो यहाँ पे एनमी हो गया, इंक स्पैड हो गया, ऑरेंज हो गया, अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर। तो ये सारी कंडीशन में आपको क्या हो रहा है जी, साउंड आपका वावेल आ रहा है, और वावेल आने की वजह से यहाँ पे एन का यूज होगा। ठीक है, कई जगहों पे आपको एच दिख रहा है, लेकिन एच चूंकि प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो इस वजह से
यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये हो गया जी। ठीक है, तो अक्सर गड़बड़ी क्या होती है कि एग्जाम में मतलब हम लोग जल्दी जल्दी में आ जाता है और वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, यूनिक हो गया, ऐसे ढेर सारे वर्ड, यूटिलिटी हो गया, यूटरस हो गया, ठीक है, यूटेंसिल हो गया, यूजुअल हो गया, यूरेनियम हो गया, यूरिन हो गया, यूनिट हो गया, हाँ, यूनियन हो गया, यूनिलैटरल हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, हाँ, यूनिफैक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, जब ये आ जाते हैं और अगर हम जल्दी जल्दी में होंगे तो ऐसी कंडीशन में हम ए का बजाय एन यूज कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, तो वो ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 108 में। यहाँ क्या है, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज। कोई भी एक वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होगा उसके पहले ए का यूज करेंगे। तो फिर वही सेम चीज, जैसे यूरोपियन हो गया, ईव हो गया, ठीक है, फिर उसके अलावा जो यूनिकॉर्न हो गया। अब देखो ये वाले में लोग अक्सर गड़बड़ी कर सकते हैं, EWE, ठीक है। तो जैसे अब क्या होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको मालूम है वहां तो बहुत आसान है, और जहां पे प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है वहां पे बच्चे तो गड़बड़ कर देंगे ना। अब उन्हें क्या पता, वो उसको गलत कभी पढ़ा ही नहीं है और ऐसा वर्ड आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो EW, यस, बहुत अच्छा है। EW, ई को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये क्या लिखा होगा, नहीं यो नहीं है, यू है। तो ये यू भी नहीं, ये ऐसे इसका जो आपका फोनेटिक सिंबल है, फोनेटिक सिंबल कैसे बनेगा जी, जे। य के लिए फोनेटिक सिंबल क्या जाता है, य के लिए फोनेटिक सिंबल आप सभी को पता है ना, जे जैसा बनता है। हिंदी का प्रयोग ना करें, हिंदी को एकदम पहले बाहर कर दीजिए। अनामिका, हिंदी से अंग्रेजी नहीं सीखनी है, जब जरूरत पड़ेगी तभी सीखेंगे, है ना। तो हिंदी को पहले खत्म करिए। पहले आपको जब अब फोनेटिक सिंबल में बता चुका हूं, आप लोग मुझे ये बताइए कि वाई के लिए फोनेटिक सिंबल क्या है। तो वाई के लिए फोनेटिक सिंबल है जे, जे जैसा बनता है ना, ये। तो ये वाई हो गया, और उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना है जी, अब इसके बाद यू आ जाएगा। तो ये बनेगा जी। तो ये क्या आप प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे आप, यू, ठीक है। तो EWE की स्पेलिंग होगी यू, ठीक है, ये है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना है, ये छोटी छोटी। तो अब प्रोनाउंसिएशन भी कई ऐसे वर्ड्स हैं, तो इसीलिए वोकैबुलरी भी बेहतर होनी जरूरी है, और आपको उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आने चाहिए, तो आप फिर और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हम जैसे जैसे वर्ड्स को देखेंगे। हम्म, चलिए ठीक है। तो अब ये हो गया जी। आ, आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज दिस वर्ड्स यूनिवर्सिटी यूनियन बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, दैट ऑफ यू, ठीक है, ये आपका साउंड रहता है और इसलिए से हम जो है ए का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखिए, आगे भी है यहाँ पे, जैसे 1 रूपी नोट, ठीक है, वन आइड मैन, ये अक्सर आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, 1 रूपी नोट। तो 1 रूपी नोट के पहले हम क्या करें, वो लेटर लिख के आ रहा है, लेकिन इसके पहले चूंकि साउंड कैसा आ रहा है, साउंड डब्लू का आ रहा है, डब्लू या वी का। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले ए का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, बस छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि होटल को होटल ना बोल के क्या बोलते हैं, ओटल बोलते हैं। हिस्टोरिकल को हिस्टोरिकल ना बोल के हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो अब भैया उनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अब जबान को बहुत ज्यादा टेढ़ा उतना ही करिए जितना जरूरी है ना। तो ओटेल ना बोलिए, ओटेल नहीं बोलना है आपको, होटल ही बोलना है। हिस्टोरिकल ही बोलना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है कि चाहे कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आप जो है यहाँ पर हमेशा जो है ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एच की साउंड यहाँ पे है, साइलेंट नहीं है। क्योंकि ह की साउंड आएगी, एच की साउंड आएगी, तो ऐसी कंडीशन में ए का ही प्रयोग आपको करना होगा। हाँ, ये तो बहुत अजीब सा प्रश्न बोल दिया। मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी है। शुरुआत में कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, ठीक है। हम्म, जैसे आप जब बोल रहे हैं वह, जैसे आप अगर हमसे ये बोलें कि सर इसकी साउंड जो है हम क्यों
डब्लू या वी की साउंड आती है। तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको नहीं दे सकते। जैसे इसी प्रकार से जो है आप आगे और ध्यान दीजिए कि एक और वर्ड है। जैसे आप हमसे बोले कि सर बी यू टी बट क्यों होता है और पी यू टी पुट क्यों होता है, जबकि दोनों की स्पेलिंग एक ही जैसा है। तो सर आप ऐसा बोलिए, जैसे आप पुट बोलते हैं वैसे आप बुट बोलिए, ठीक है। तो पुट को बुट क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये कोई फोनेटिक रूल इसका नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है। जब शुरुआत में बन गया तो वैसे ही अब चला आ रहा है, और फिर उसके बाद अब इसको वैसे ही हम पढ़ते हैं, ये हमारी हैबिट में हो गया, ठीक है। तो वही चीज है, तो ये ऐसे ही इसको याद कर लेना है, और इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 109 में चलते हैं। सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। देखिए आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो हमें मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि हम जो इंग्लिश यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। हमारी जो हम ग्रामर अपना लेके चलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। और आरपी ध्यान रखना, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो आरपी है। आरपी मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ध्यान रखना है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज जो है प्रोनाउंसिएशन का पैटर्न है, जो इंग्लैंड में जो है एक विशेष एक कोई स्पेशल जगह है लंदन के पास का, नॉर्थ का एरिया है, जहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज होता है, और उसी इंग्लिश को जो है पूरी दुनिया में उसी को मान्यता प्राप्त है। उसी के आधार पे जो आपका आईपीए बना है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल जो फोनेटिक अल्फाबेट हो, मैं आप लोग को एक क्लास में बता चुका हूँ, और उसे आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग सभी लोग अपने टेबल के पास लगा लीजिएगा। सबने लगा लिया कि नहीं? आईपीए, आईपीए सभी के टेबल पे लगा हुआ है कि नहीं? जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट है 26, तो ऐसे जो बोलने वाले अल्फाबेट हैं, जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, जो साउंड है वो है 24, और उसका जो टेबल है उसी को हम आईपीए बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो ये बताओ सबने लगा लिया कि नहीं? नहीं, ये हमने पहले ही बताया था, आप शायद उस क्लास में थी अनामिका, अगर आप क्लास मिस करती हो तो अलग बात है। ये तो बहुत गलत बात है भाई, आप लोग क्यों नहीं, इतने दिन बाद मैंने आप लोगों को उधर, ये कब क्लास हुई थी? जब मैंने आईपीए के बारे में पूरी एक क्लास ही पूरी आईपीए पे बता दी थी। हाँ, वो ग्रामर ग्रामर में हुआ था कि लिटरेचर में हो गया था क्या? अरे मैंने किस क्लास में उसको बता दिया था? अच्छा, लिटरेचर में हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आईपीए वाला लेक्चर मैंने बोला था कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चंचल, वो लेक्चर आपके पास है ना? उस लेक्चर को थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिएगा, जो ग्रामर का ग्रुप है उसमें। वो लेक्चर जो है शेयर हो जाएगा, और फिर सब लोग जो है उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बोला है कहाँ पे आपको आईपीए मिलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रुप वो चला जाएगा। आईपीए देखना चाहें तो चलो देख लो भाई, अब आप लोग, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन का मामला है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। बस अब एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, इतनी इच्छा है तो। इंडियन फोनेटिक सिंबल, सॉरी इंडियन मैंने लिख दिया, आईपीए ही लिख देता हूँ। आईपीए इतना पॉपुलर कि सिर्फ आईपीए ही लिख दिया जाए तो इंटरनेट पे आ जाता है। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आईपीए आप सभी को, है ना? एक सेकंड, अच्छा वाला दिखाते हैं जिसमें आप समझ जाओ बढ़िया से। देखो ये है आईपीए। इसको कैसे मैं हटाऊं, एक सेकंड, यस क्लियर। देखिए अभी आप लोग को स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है आईपीए, राइट साइड में सॉरी, ये आपके पूरे स्क्रीन पे खुल के आ गया है। पूरा क्यों नहीं खुल रहा है? ये पूरा नहीं खुल रहा है, वहीं पे चलते हैं, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। अब
ठीक है, बहुत अच्छा चंचल, आपने क्या लेक्चर भेज दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ये आईपीए क्या है भाई? आईपीए क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल पे फोनेटिक सिंबल का वो बनाया गया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि लिखने वाले साउंड अलग हैं, बोलने वाले साउंड अलग हैं। लिखने वाले साउंड अलग हैं और बोलने वाले साउंड अलग हैं। मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा दिखाता हूँ, क्लियर थोड़ा सा नहीं आ रहा। हाँ, ये आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, एकदम क्लियर है। और यहाँ पे जो आपको साउंड दिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आपको साउंड दिख रहे हैं ऊपर की 3 लाइन वाले साउंड, ठीक है, ये सारे वावेल्स हैं। ऊपर के 3 लाइन वाले क्या हैं जी? वावेल हैं, ठीक है। और जो उसके नीचे के 3 लाइन आपको दिख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। और ये ऊपर वाले क्या हैं जी? वावेल्स हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि देखो ये इनके सिंबल हैं। जब आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी देखते हो, या जब आप गूगल पे किसी भी वर्ड को आप डालते हो, तो वहां पे ना आपको उस वर्ड के नीचे सेम इसी तरह का सिंबल बना होता है। इसी सिंबल को देख के आप पहचानते हो कि उस वर्ड को बोला कैसे जाए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी यदि आपके पास हो, तो जब उसमें भी आप किसी वर्ड को देखोगे तो इसी सिंबल में उसका प्रोनाउंसिएशन दिखाया होगा। या कोई भी बढ़िया बड़े लेवल की डिक्शनरी ले लो, कैम्ब्रिज वाली ले लो, या फिर आप पियर्सन की ले लो, कोई भी डिक्शनरी लोगे तो वहां पे आपको ऐसे ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वर्ड का, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ईव देखा था, मैं अभी आपको वो भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये देखिए आई के 2 साउंड है, तो ये छोटी साउंड है जिसमें ये डबल बिंदी लग जाता है, इसका मतलब बड़ी साउंड है वो, ठीक है। तो अब ये हो गया सिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? रीड हो गया, ठीक है। यस बिल्कुल, अभी हम बता रहे हैं एक एक चीज। तो ये तो आपने अल्फाबेट देखा। ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? ट्रांसक्रिप्शन तब होगा जब आप कई सिंबल को मिला के एक साथ लिख दो। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक तरह से किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी चीज को जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये जो अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये एक एक यूनिट है। अगर आप कहो कि सर ये जो फोनेटिक अल्फाबेट है इसको ट्रांसक्रिप्शन, तो ये नहीं है, ये तो बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? जब इन सारे सिंबल्स को मिला के, 2-3 सिंबल को मिला के किसी वर्ड का आप रिप्रेजेंट करो कि ये साउंड उसके रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। यस। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 हो गए, सॉरी, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, जब मैंने आप लोग को उधर बताया था तो जो वावेल साउंड्स होते हैं, ठीक है, वावेल साउंड्स, ठीक है। तो ये टोटल कितने होते हैं भी बताइए? पिछली क्लास में हमने जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे एक लेक्चर हो चुका है, आपको मिल जाएगा, और अलग से भी मैं ले लूंगा। फिलहाल आप ये बताएं जो वावेल साउंड हैं वो कितने हैं? मैंने आप लोग को बताया था, याद करिए और बताइए। वावेल साउंड टोटल कितने हैं जी? 20 हैं। और ये जो 20 वावेल साउंड है इनको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ये 2 प्रकार के वावेल साउंड होते हैं। कैन एनीवन टेल ये 2 प्रकार के वावेल साउंड कौन कौन से हैं? वावेल में भी 2 प्रकार हैं। तो कौन है जी? एक आपका जो वावेल का प्रकार है वो है सिंगल ग्लाइड्स। जो सिंगल ग्लाइड्स होते हैं उनको बोलते हैं मोनोफ्थांग। मोनोफ्थांग यानी इसका मतलब कि इनकी जो जब इसको बोलते हैं तो बहुत सिंगल वॉइस में ही बहुत थोड़ा सा जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड बहुत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद होता है डबल ग्लाइड। डबल ग्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो लंबी होगी, ठीक है। तो उस इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डिप्थोंग। तो बस यही ध्यान देना, मोनोप्थांग डिप्थांग, ठीक है। ये 2 प्रकार है। मोनोप्थांग को ही प्योर वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर वावेल। क्योंकि उसमें जो है ग्लाइड जो है उसमें कोई और नहीं होता, मिला नहीं होता है, एकदम प्योर एक कोई वावेल है, सिर्फ उसकी साउंड होती है। और जो आपके डिप्थांग होते हैं इसमें क्या होता है? 2 प्योर वावेल को जब एक साथ मिला देते हैं, 2 मोनोप्थांग को एक साथ मिला देते हैं तो फिर डिप्थांग बन जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर। फिर इसके अलावा जो है आपको ये ध्यान देना है कि कितने साउंड कॉन्सोनेंट के हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना 24 साउंड कॉन्सोनेंट के हैं। हाउ मेनी साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स? 24, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है।
तो ये आपके टोटल साउंड्स हो गए। तो अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि कितने साउंड्स हैं, तो आप जो स्टैंडर्ड साउंड की बात करेंगे वो कितने हो जाएंगे जी, 24 और प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 44। तो साउंड हो गया 44, लेकिन लेटर कितने हैं, लेटर तो केवल आपके हैं 26 ही। तो ये 26 लेटर जो है 24 तरीके से बोले जा सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, सीटेट और टेट जितने भी छोटे लेवल ये एग्जाम्स हैं जहाँ पे लैंग्वेज की फोनेटिक समझ पूछी जाती है, वहाँ पे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये फोनेटिक सिंबल सभी लोग अपने वहां लगा लीजिए अपने टेबल पे। क्यों? क्योंकि जब किसी वर्ड्स को आपको सबका फोनेटिक सिंबल आना चाहिए। अगर फोनेटिक सिंबल आ रहा है तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा किसी भी चीज के प्रोनाउंसिएशन देखने में। ठीक है, ये हो गया। जैसे आप देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे थिंग, तो जो टी एच साउंड होता है ना, टी एच का साउंड जो है ऐसे थीटा बना के प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से जो है जो सॉ होता है, एस एच के साउंड को हम ऐसे सिंपल एक ऐसे बना के करते हैं। ठीक है जी, एस एच साउंड को ऐसे बनता है। फिर उसके बाद से जो है आप एन जी जो बोलते हैं, जैसे आपने बोला सिंग, तो सिंग में एन जी आया, किंग में एन जी आया, तो एन जी के लिए सिर्फ ये सिंबल है। एन को थोड़ा सा नीचे लाके ऐसे घुमा दो। और फिर सबसे खतरनाक तो वाई वाला है, वाई का सिंबल जे की तरह है, तो बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, इसको जे पढ़ देंगे, तो वाई जो है जे की तरह बनता है। ठीक है, तो ये एक सिंबल है जो कि ध्यान रखना। तो ऐसे ये कुछ सिंबल हैं। इसी प्रकार चौक के लिए टी और एस वाला जो एस एच वाला साउंड है उनको मिला देते हैं तो चौक की तरह दिखने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस इसे इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग लेक्चर को देख लेना, तो लेक्चर से आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरा क्लैरिटी के साथ एक एक चीज बताया गया है। ठीक है, और उसमें पूरे लैंग्वेज के ऊपर जो है एक डिस्कशन ही है पूरा। चलिए, तो कुछ बेसिक चीजें आप लोग को क्लियर हुआ। अच्छा, एक मिनट, जब ट्रांसक्रिप्शन की भी बात आ रही है तो वो भी एक छोटा सा देखो, ताकि फिर ये बार बार अब दिक्कत ना हो। यहीं पे देख लीजिए आप, है ना, सोनल और जितने भी लोग हैं। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे मैंने कोई एक वर्ड लिखा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ईब, ईब वर्ड है। अब ईब वर्ड को आप लोग स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन को अब बड़ा कर लीजिए, लेफ्ट साइड में ईब लिखा हुआ है उसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और एक बार उसको देख लीजिए। जो ईब है, क्या आप सभी ने बड़ा किया अपनी तरफ स्क्रीन को? और जब बड़ा करिए आप देखिए ईब, जो ये ईब नहीं है, EWE, इसको क्या बोलते हैं, यू। तो ऐसे हम नॉर्मली ये स्पेलिंग के हिसाब से ईब लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन सिंबल की बात करेंगे, तो ये देखिए, ये है, ये आपका सिंबल है। और एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, उसको हमेशा जो है ये दो स्लाइसेस के बीच में रखते हैं। दो मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन नॉर्मली जब भी आपको एग्जाम में लिखना हो या कहीं पर भी, तो इसको दो स्लैश के बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कोई भी वर्ड है, जैसे आप इंग्लिश में जैसे हम फादर बोलते हैं, FATHER, तो फादर के केस में देखिए क्या होता है कि आर साइलेंट होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। आर साइलेंट होता है। हाँ, यस। कोलन का मतलब ये होता है सोनल ना, जैसे कोई वर्ड है अगर उसके बाद कोलन आ गया, जैसे कोई साउंड है अगर उसके बाद कोलन आ गया, स्पेशली जो वावेल साउंड होते हैं उन्हीं के बाद कोलन आते हैं। कोलन ये दिखाता है कि वो साउंड लॉन्ग होगा। क्या होगा जी, लॉन्ग होगा। जैसे अगर सिर्फ यू आया तो इसका मतलब यू, सिंपल सा। लेकिन अगर अगर कोलन लग गया तो इसका मतलब यू, ऐसे हो गया। इसी प्रकार से अगर ये जो है सिंपल सा है कोई चीज, ठीक है, ये है, अगर उसके बाद कोलन आ गया तो इसका मतलब ये बड़ा आ हो गया, आ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे फादर, FATHER, तो ए के बाद देखिए कॉलन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, फा। पूरा एक लंबा खींच लो, फादर, क्या हो जाएगा जी, फादर, ये होगा। और ये जो आपको लास्ट में यहाँ पे देखिए आर गायब ही है, तो जो इंग्लिश में होता है वहां पे जो है आपको ये नहीं दिखता है, आर साउंड रहता ही नहीं है। ठीक है, तो बड़ी वाली बिल्कुल सही संचल, बड़ी वाली मात्रा में कॉलन, कॉलन सिंबल है कि मात्रा बड़ी हो गई। ठीक है, तो फादर क्या है जी, फाद, मतलब फा वर्ड को आपको बढ़ाना है। फादर,
इसी प्रकार से आप लोगों ने फ्लावर वर्ड सुना होगा। फ्लावर का कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता सकता है? फ्लावर का आप ट्रांसक्रिप्शन बना सकता है? एनीवन? फ्लावर, फ्लावर का बना के बताइए, देखते हैं कौन बनाता है जल्दी से। बिना नकल के अपना दिमाग से बनाना है फ्लावर का। चलो आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। तो फ्लावर में भी क्या होगा, आर साइलेंट हो जाएगा और ये आपका बनेगा फ्लावर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फ्लावर का यहाँ पे आ गया है। बिल्कुल, अच्छी कोशिश है राजकुमार जी। ठीक है, आर साइलेंट है फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कॉलन एक अच्छा वर्ड इन्होंने पूछ लिया, आप सबको याद रहेगा कि कॉलन में क्या होगा कि कॉलन बड़ी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। कॉलन लग गया तो इसका मतलब बड़ी मात्रा में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कई बार जो है बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे कुछ ऐसे हैं, जैसे एक वर्ड है, यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने लिखा बर्ड, जैसे बर्ड लिखा, अब बर्ड को तो अजीब सा है, बर्ड को कैसे बनाओगे, BIRD। तो बर्ड के केस में देखिए, बर्ड के केस में जो ये है इसके बाद ऐसे कॉलन लगा हुआ है, राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, ये देखिए। तो ये जो आपको ये वाला साउंड है ना, ये अलग ही प्रकार का साउंड है। ये काफी लंबा, आर साइलेंट है, और ये जो अ की साउंड है ये घूमती हुई अ है। लॉन्ग तो है लेकिन लॉन्ग में घूम रही है, घूम रही है, गूंज कर रही है। जैसे आप क्या बोलोगे इसको, बर्ड, गर्ल। ये साउंड हमारे हिंदी में नहीं है, ये हिंदी में है ही नहीं। अब सोचो, मतलब ऐसा नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश को एकदम पैरेलल कर लो, संस्कृत को पैरेलल कर लो, बहुत से ऐसे साउंड जो हमारे इंग्लिश में है वो हिंदी में नहीं। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी के साउंड जरूरी नहीं कि इंग्लिश में हो, तो थोड़ी सी इकोड, इको वाली साउंड है लेकिन घूमेगी, राउंड होगी। तो क्या हो गया, बर्ल, बर्ड, गर्ल, वर्लपूल आप बोलते हैं ना, तो वर्ल। तो ऐसे ही है। ई साइलेंट है, ई कहां से आ गया? ई नहीं है वो साउंड, वो अ की साउंड है। अ की 3 साउंड, अ की बहुत साउंड। ठीक है, मुख्य रूप से अ की 3 साउंड्स होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो सिंपल सा अ हो गया, जैसे आप लोग ये देखते हैं जिसको स्व बोलते हैं, जैसे आपने अभी देखा था फादर में, तो लास्ट में ये आएगा, तो ये सब में होता है। ठीक है, फादर, तो ये छोटा सा अ है। फादर, मदर, तो ये बहुत छोटा सा अ होता है, इसको स्व बोलते हैं। ये अ की सबसे छोटी साउंड होती है। ठीक है, ए लेटर की सबसे छोटी साउंड। फिर उसके बाद से जो है बड़ी वाली साउंड तो आपको पता ही है, फादर, आ, फादर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक ये वाली साउंड आपने देखा अ की, जिसमें जो है पूरा घूम रहा है, बर्ड, गर्ल, ऐसे करके घूम रहा है। एक और अ की साउंड है। बिल्कुल, आपको जो है अब ये ज्यादा सुष्मिता, ये मैकेनिक्स पे आ जाएगा तो फिर हम सबको समझा, जितने भी स्टूडेंट्स है अभी, चूंकि फोनेटिक्स के आप लोगों ने अगर इसको डीपर लेवल पे पढ़ेंगे तो फिर आपको तमाम चीजें ध्यान देना पड़ेगा कि लिप्स को आप कहाँ यूज करें। एक्चुअली ये सारे जब साउंड के सिंबल पढ़ते हैं तो वहां पे ये पढ़ता है कि आप अपर लिप्स का कहाँ यूज करते हैं, लोअर लिप्स का कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको जो है मतलब सब कुछ, तो उतने अभी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग बस मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है फोनेटिक्स, जो कि बकायदा कई लेक्चर लेगा तब जाके आप समझोगे। तो अभी तो सिर्फ आप सिंपल लेवल पे चीजों को सीख लो और बस वहां से थोड़ा सा सुधार लो आप। अभी तो बेसिक में ही थोड़ा सुधार लो, उतना ही बड़ी चीज हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, है ना। वो आपको अपने लेवल पे सुधार करना है। कभी अगर मेरा मूड सही करेगा तो मैं आप लोग के लिए लेक्चर कभी बना दूंगा, लेकिन वो इसमें नहीं होगा, वो अलग से कभी लेक्चर में अभी BA के बच्चों के लिए यदि पढ़ाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, तो आप सबको शेयर कर दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे पास हैं तो आपको सब सिखा के भेजूंगा, लेकिन वो ग्रामर का पार्ट नहीं है। अब एक बात और ध्यान देना कि एक और अ की साउंड होती है जो गिरती हुई साउंड है। जैसे आप बोलते हैं बट, BUT बट, आप बोलते हैं कट, तो ये जो साउंड है ये भी अ की साउंड है, चाहे लेटर आपको यू दिख रहा है लेकिन साउंड अ की आ रही, बट। तो ये जो गिरता हुआ साउंड है, जैसे लग रहा है किसी कप को आपने नीचे गिरा दिया, बट, कट, कप। ठीक है,
तो ये सारे वर्ड्स में जो है आप देख रहे हैं साउंड ये वाली आएगी, तो आप ये ऐसे बनेगा, ऐसे इसका फोनेटिक सिंबल होगा। मग, बहुत अच्छा, तो फोनेटिक सिंबल ऐसे जाएगा। शट, बहुत अच्छा जी, ठीक है। ये ए का चीरा गायब हो गया है। हाँ। तो उम्मीद है कि ये कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना जितना मैंने आपको बताया एक लेवल तक। तो ये फोनेटिक्स ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि उस लेवल पे आपका चलता रहेगा। हाँ, बस ये है कि एक आपके अंदर मैंने उत्साह जगाने की कोशिश की है कि आप लोग इसको अपने लेवल पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे और ज्यादा सीखेंगे, है ना। मैं चाहता तो इस लेक्चर से भाग सकता था, ये चीजों पे बात न करता, लेकिन मैं इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आप सभी का डेवलपमेंट चाहिए। कल आप जब स्कूल में पढ़ाने जाओगे, और आप जब पढ़ाने जाइए और फिर आपको इतनी ये चीजें फोनेटिक सिंबल वगैरह नहीं पता है ना, तो बच्चों के सामने आप बेवकूफ नजर आएंगे। हालांकि बच्चे भी नहीं जान रहे हैं तो गुरु भी बेवकूफ, बच्चे भी बेवकूफ, तो चल जाएगा। है ना। लेकिन कई जगहों पे जब सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आप पढ़ाने जाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत चीजों पे ध्यान देते हैं। और फिर वहाँ बहुत दिक्कत होता है क्योंकि वो बच्चे तुरंत जो है समझ जाते हैं कि गुरु जी को फोनेटिक्स का ज्ञान नहीं है, हालांकि फोनेटिक्स वो सब भी नहीं जानते हैं। हाँ, यस स्मिता, आई सा योर्स, इट वाज गुड। तो बस ये ध्यान रखिए, ये तो कहिए सौभाग्य था कि मैं भी हिंदी मीडियम का था, और लेकिन मैं जो है बीएचयू से पढ़ लिया, तो बीएचयू में थोड़ा सा मुझे जो है इसका ज्ञान हो गया कि ये फोनेटिक सिंबल क्या है, ये वो है ना। और इसलिए जो है थोड़ा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको सिखा देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस अपने लेवल पे क्या करिए। सोनल मेरा बीएचयू से एमए है और बीएड है। ठीक है, और इसके अलावा पीएचडी भी मेरा वहीं से है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं अभी भी देखिए, जब मैं ये फोनेटिक पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत थोड़ा ही बता पाया, लेकिन मजबूरी है हमारी, आज की क्लास हम इतने पे रोकते हैं। और जितनी भी चीजें आपने सीखी है, एक लेक्चर आपको जो है चंचल जी भेज भेज चुकी होंगी, उस लेक्चर को भी आप देख लेना। आपको लैंग्वेज के बारे में एक बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। अगर बीच में कभी मुझे मौका मिला तो मैं फोनेटिक्स पे एक खूब बढ़िया बकायदा आपको एक लेक्चर दिखा दूंगा, बता दूंगा, जिसमें जो है कैसे जीभ का जो है आप टंग का कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे लिप्स का यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे भरोसा बनाए रखिए, सारी चीजें हो जाएगी। हाँ, प्रकाश प्रधान सर, दे फो। बहुत ही पॉपुलर टीचर हैं हम लोग, और बहुत ही मतलब अच्छे टीचर। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं, एलटी के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है जी, गुड नाइट टू एवरीवन। डिक्शनरी में बिच्छू को बना है।